Hello all the students and guys, welcome to my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics. So I am Vinod Javed and you are watching my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics. Today we are going to consider about the elemental physics topic, that is the resistivity. Okay, so in the previous lecture we had studied about the resistivity, that what is resistivity and what is. Today we are going to study about the dependence of resistivity upon the temperature. Okay, आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारा है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी क्या होती है पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। जैसे क्या होगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि एटम्स होते हैं ना वो मोर वायलेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सो मैंने लिखा है यहाँ पे द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एटम्स वाइब्रेट मोर वायलेंटली। कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत एटम्स की जो होती है, मेटल्स की होती है, वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम्स होते हैं वो वायलेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मीन्स कि उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। सपोज करें ये कोई भी कंडक्टर है वहाँ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने से इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो डिस्टर्बेंस जो है एटम्स के बीच में वो ज़्यादा क्रिएट होगी, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, करंट का अमाउंट डिक्रीज होगा, करंट फ्लो होने का अमाउंट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और उसके बाद सेकंड पे आ जाए, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के अगर कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा मीन्स के टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उस पर असर होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट या वोल्टेज पे डिपेंड करती है, तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई बात में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। आई बात समझे। जैसे कि अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होगी क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज कराने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स decrease with the increase in temperature, so decrease in electric current। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस के रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगी, वो बढ़ेगी। सो मैथमेटिकल हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर मींस के चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगी वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर से। सो आप लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट ले आएंगे और आर डेल्टा टी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अल्फा आर डेल्टा टी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और अल्फा को आप क्या बोलते हैं, अल्फा 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 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल की नेचर बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये डिपेंड करेगा, ये शोज द नेचर ऑफ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल की क्या नेचर होगी रेजिस्टेंस की, दैट शोज टू इट। अल्फा शोज टू द नेचर ऑफ मटेरियल, सो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी आप बोलते हैं। ठीक है, सो डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अगर अब हम यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे तो ये आर डेल्टा टी जो है दैट वुड बी कम इन डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स के हो जाएगा अल्फा
अगर हम अल्फा को फाइंड करते हैं, हम सारी इक्वेशन यहाँ लेके आएंगे, आर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर। ठीक है, तो अल्फा फाइंड करना है हमको, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी। ओके, सो अल्फा फाइंड करनी है तो अल्फा को आप लिखें आर टी मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट। आर नॉट शो करता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस को, मटेरियल की जो है, अपॉन आर डेल्टा टी। सो दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई बस में इसको आप बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो आप इसको नोट कर लें, हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि अल्फा कोएफिशिएंट है, ये नेचर मटेरियल की शो करता है। देखिए अब कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, या आप गोल्ड लेते हैं या सिल्वर लेते हैं या उसके बाद कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना वो चेंज होगा। अल्फा मीन्स के उसकी नेचर को शो करेगा। सो आप लिखेंगे डेफिनेशन अल्फा की अगर आ जाए, द चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या आ रही है रेजिस्टेंस में चेंज, द चेंज इन रेजिस्टेंस, the change in resistance per unit original resistance, per unit original resistance per unit temperature change Kelvin, change in Kelvin, temperature change in Kelvin कि जब भी चेंज इन रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस से और केल्विन चेंज इन टेम्परेचर मींस के टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे पर चेंज इन टेम्परेचर, तो आप उसको बोलेंगे अल्फा। दैट अल्फा इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और को बोलेंगे आप रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो दैट इज इट। अगर रेजिस्टिविटी को शो करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, फॉर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस वन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में हम रेजिस्टिविटी शो करते हैं, तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आप लिखेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी, तो आप अल्फा को लिखेंगे, रेजिस्टिविटी को हम रो से शो करते हैं, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो एंड डेल्टा टी। सो दैट वुड बी इट्स इक्वेशन। आई बात समझ में? और फाइनल रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टिविटी के लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं, फॉर फाइनल रेजिस्टेंस या न्यू जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे, दैट विल बी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसके लिए, फॉर न्यू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए जो है वो हमारी इक्वेशन है। So student, that was the today's lecture. You can see it, you can look at, okay. So that was the lecture. That in the next lecture we will come to the dependence of and combination of resistors, okay. That the series and parallel combination of resistors. So it's almost enough for today. So thank you. Allah Hafiz.